बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, तो आप डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्री बेसिकली है क्या। ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप्स, साइज, एंगल एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमें डिस्कस किया जाता है, शेप्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद साइज के बारे में, एंगल्स एंड पोजीशन के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में डिस्कस किया जाता है। और इसका यूजेस कहाँ पे होता है? आर्किटेक्चर्स के अंदर होता है, इंजीनियरिंग के अंदर होता है, और उसके बाद फिर डिजाइन, आर्ट एंड इवन इन नेचर मेजर एरिया। ओके हो गया। अब उसके बाद हमने ज्योमेट्री के बारे में तो पढ़ लिया। अब ये देखना ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अब इसके वर्ड से ही ये चीज शो हो रही है। को का मतलब होता है जोड़ा। को का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होती है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the study of geometry using numbers and coordinate on a graph, x-axis and y-axis। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? जीपीएस सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, उसके बाद इंजीनियरिंग के अंदर और भी बहुत सी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसके यूं भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर ज्योमेट्री और अलजबरा दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अब उसके बाद देखते हैं जी कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेंट होता है। अब इस क्वाड्रेंट को हमने डिस्कस कैसे करना है? डिस्कस यूं करना है कि आपके पास एक लाइन होती है, उसको बोलते हैं यानी कि एक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक लाइन होती है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों लाइनें यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। इसको ओ से डिनोट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ओरिजिन बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स डैश का मतलब यानी कि एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन आपने लगाई हुई है, वाई एक्सिस लाइन लगाई हुई है, इस लाइन से अगर इस तरफ रहते हैं, अगर इस लाइन से उस तरफ रहते हैं तो एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर इस लाइन से इस तरफ आ जाते हैं तो वहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे इस लाइन से ऊपर रहेंगे तो एक्स वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इस लाइन से नीचे आते हैं तो वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि भाई इस लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, लाइन यानी कि एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? यानी कि ये जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर एक चीज हम यहाँ पे और डिस्कस करता हूं कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। इस लाइन के ऊपर क्या होती है? वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर बिल फर्स्ट मैं कहता हूं कि यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग कर लेती है, यानी कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे जो वाई की वैल्यू होगी ना, इस लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन के ऊपर वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो रहेगी? 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। चाहे वो पॉजिटिव साइड पे जाए, चाहे वो नेगेटिव साइड पे लेके जाएं, तो वो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसी तरह से डिस्कस करते हैं यहाँ पे वाई की लाइन को, अगर वाई वाली लाइन यहाँ पे बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो इस लाइन के ऊपर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ओके हो गया। यानी कि हमने चैप्टर नंबर 5 में एक चीज पढ़ी थी कि भाई अगर हम यानी कि एक्स वाई लाइन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो वहां पे वाई 0 होता है। अगर वाई वाई लाइन को इंटरसेप्ट करते हैं वहां पे एक्स 0 हो जाता है। ओके हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, फार्मूला है। वो तो क्वेश्चंस के अंदर भी यूज होना है। आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला है, यानी कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स होंगे, यानी कि एक पॉइंट ए होगा और एक पॉइंट बी होगा। उन दोनों को आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ए बी। अब ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इससे शो करते हैं और ए बी के ऊपर ऐसे लाइन को शो करते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? इसका फार्मूला यानी कि डी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। और फार्मूला ये होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा और सारी वैल्यू का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा।
तो ये डिस्टेंस का फार्मूला है, तो आगे जाके इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज वो आपको बताना चाहूंगा। आपके पास यहाँ पे अभी लास्ट में मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर एक छोटा सा ग्राफ बताया था, उसके अंदर आपने एक चीज इंपॉर्टेंट वो चीज बतानी मैंने आपको, वो ये होती है कि इसको आप एक्स बोलते हैं और ये एक्स डैश होता है और ये वाई होता है और ये वाई डैश है। एक्स डैश का मतलब है कि भाई एक्स नेगेटिव है और वाई डैश का मतलब है कि वाई क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि जो पहला क्वाड्रेंट है ना वो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के दरमियान है, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं छोटी सी इसकी एग्जांपल लिखूं तो वो यूं लिख दूंगा 2 और 3 है, यानी कि 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हैं तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव के दरमियान आ रहा है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स नेगेटिव आ गया और वाई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें आपने यहाँ पे छोटी सी मिसाल एग्जांपल यूं लिख सकते हैं कि -3 एंड 5 लिखते हैं, यानी कि आपके पास x का जो एलिमेंट है वो नेगेटिव आ गया और y का जो एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं कि x नेगेटिव और y नेगेटिव के दरमियान आ रहा है, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव के दरमियान आ रहा है, जिसका मतलब है कि एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसकी एग्जांपल कुछ लोग यूं लिख सकते हैं कि -3 और -5, यानी कि दोनों एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा और वाई भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट नंबर 4 की। तो वो ये है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसकी एग्जांपल कुछ यूं लिख सकते हैं कि भाई 3 और -2 लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x का एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा और y का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। वो कह रहा है कि भाई डिस्क्राइब द लोकेशन, यानी कि आपने इसकी लोकेशन बतानी है। आपके पास फर्स्ट पार्ट है x ग्रेटर देन 0, x की जो वैल्यू कहता है 0 से बड़ी है, आपने बताना है कि ये कहां पे लाई कर रहा है। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो x की जो वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू कोई पॉजिटिव है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि भाई इस लाइन से इस तरफ हम, यानी कि इस लाइन से राइट साइड पे रहेंगे तो x पॉजिटिव होगा, इस लाइन से राइट साइड पे रहेंगे तो क्या रहेगा, x क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। अगर इस लाइन से लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं तो x क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इस लाइन से इस तरफ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे, यानी कि किसी भी जगह पे हो सकता है। तो हमने इसका क्या लिखेंगे, ये आंसर है राइट हाफ प्लेन। ओके हो गया। यानी कि ये एक प्लेन है, यानी कि इस प्लेन के दो हिस्से काटे, एक ये राइट हाफ प्लेन है और ये लेफ्ट हाफ प्लेन है। ओके हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, राइट हाफ प्लेन आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पे मैंने अभी ये डिस्कस किया है, मैंने ये क्वाड्रेंट है कि अगर आपके पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए तो वो कहाँ पे लाई करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं, यानी कि उसका एरिया ये वाला होता है, उसका एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर। अब उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, x क्या है, 0 है। अगर x 0 है तो वहां पे वो कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगा। ठीक हो गया। यानी कि x की अगर वैल्यू 0 आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन x की है, ठीक हो गया, तो हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है ये x है, ठीक है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है तो वो कहां पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके हो गया। अगर x 0 है तो वो y एक्सिस की होगा,
इक्वल होगा। अगर आपके पास y 0 आ जाता है तो वो क्या आ जाएगा, x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। ओके हो गया, x 0 y एक्सिस आ गया और y 0 है तो वो x एक्सिस के इक्वल आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद जी देखते हैं पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि x तो पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब x पॉजिटिव होता है इस लाइन से इस साइड पे, यानी कि राइट साइड पे रहेंगे तो x पॉजिटिव है। आगे क्या कहता है, एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि y जो है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। अगर 0 से छोटा हो सकता है इसका मतलब है कि y क्या है, नेगेटिव है। तो y नेगेटिव कहां पे होता है, यहाँ पे तो y पॉजिटिव है और यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव, यानी कि इस लाइन से नीचे नीचे रहेंगे तो y क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और x पॉजिटिव कहां पे है, इस साइड पे है। ठीक हो गया। और इधर तो x नेगेटिव हो गया, यानी कि उसने ये कहा है कि भाई x तो पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे है। और उसके बाद वो कह रहा है कि y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव ये है। ठीक हो गया। उसका मतलब है कि भाई इसका जो एरिया आएगा ना वो आपके पास ये वाला इसका एरिया बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं जी पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यानी कि दोनों की वैल्यू उस वक्त 0 होती है जहां ओरिजिन के ऊपर पॉइंट, जो ओरिजिन का पॉइंट होता है ना, ओरिजिन को आप ओ से डिनोट करते हैं। तो ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू भी 0 हो जाती है और y की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर लिख देंगे ओरिजिन। अब उसके बाद देखते हैं जी पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में वो कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू y है, यानी कि वो कह रहा है कि भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन ऐसी है जहां पे x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू के इक्वल आ जाती है। अभी यहाँ पे मैंने ये क्वाड्रेंट समझाया है, देखें। अब यहाँ पे कहता है कि भाई x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे क्या दोनों क्या है, सेम है, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। अब उसके बाद तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा है कि जहां पे x भी नेगेटिव है और y भी क्या है, नेगेटिव है। लेकिन दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे एक तो नेगेटिव हो जाता है, दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। और चौथा क्वाड्रेंट भी ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे एक पॉजिटिव है और एक होता है नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, यानी कि जो x जो वैल्यू है ना वो 3 के इक्वल है या फिर 3 से बड़ी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो कह रहा है कि अगर x वाई लाइन ये है, x एक्सिस ये है, ठीक है, और x की जो वैल्यू 0 3 से बड़ी है या 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है, यानी कि या तो फिर यहाँ पे हो सकती है इस 3 की जगह पे, और या तो फिर इससे आगे 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू इससे बड़ी वैल्यू हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि इस लाइन से आगे आगे हो सकती है, उसका एरिया इस 3 से आगे होगा, इससे पीछे उसका एरिया नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 3। ओके हो गया। अब उसके बाद पार्ट नंबर 9 है। वो कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन 0, जो y की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि जो y की जो वैल्यू x की या y की वैल्यू जो 0 होती है ना वो इस पॉइंट पे होती है, ओरिजिन के ऊपर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि y जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है अगर y 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, इस लाइन से ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे लेइंग अबव x एक्सिस, यानी कि यहाँ पे इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा जो होगा ना वो यहाँ पे इस ये चीज लाई करेगी। ओके हो गया। अब उसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 10 है। वो कह रहा है कि x एंड y हैव अपोजिट साइंस, यानी कि x और y कहता है कौन सी ऐसी जगह है जहां पे x और y के जो साइंस हैं यानी कि सिंबल्स हैं, ठीक है ना, वो अपोजिट होती हैं। यानी कि एक प्लस का आ जाए दूसरा माइनस का आ जाए, पहला माइनस का आ जाए दूसरा प्लस का आ जाए, तो वो आपके पास सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे देखें जी सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो x पॉजिटिव है और y क्या आता है, नेगेटिव होता है। यानी कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही ऐसा क्वाड्रेंट है कि जहां पे दोनों पे साइंस क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। यहाँ पे लिख देंगे सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारी वैल्यू का स्क्वायर रूट आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर बना हुआ है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। यहाँ पे पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 6 आ गया और x इज इक्वल टू 0 आ गया और y इज इक्वल टू 7 आ गया और y इज इक्वल टू -2 आ गया। अब यहाँ पे ना दो वैल्यू x की आ गई हैं, तो क्या करेंगे कि एक को आप क्या बोल देंगे कि x1 बोल देंगे और एक को क्या बोल देंगे x2 बोल देंगे। अब y की भी दो वैल्यूज आ गई हैं, एक को y1 बोल देंगे और एक को y2 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज को आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो पुट करने के बाद आपने इसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस b की जगह पे आप क्या करेंगे ए बी, क्योंकि आपने a और b के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये स्ट्रेट लाइनें डिस्टेंस को शो करती हैं, इसको आप मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर लाइन भी आ जाएगी। अब उसके बाद फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है, 0 है। फार्मूले का माइनस आएगा, x1 की वैल्यू 6 है और इसका स्क्वायर आएगा प्लस फार्मूले का, और y2 की वैल्यू -2 है और उसके बाद ये फार्मूले का माइनस आएगा और उसके बाद y1 क्या है जी 7 आ गया और इसका स्क्वायर और सारी वैल्यू का आएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके हो गया। अब उसके बाद 0 - 6 करेंगे तो -6 का स्क्वायर आएगा प्लस -9 इसका स्क्वायर आ गया और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे, -6 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर +36 आएगा। 36 प्लस -9 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 81 आएगा और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 6 + 1 7 आ जाएगा और 8 + 3 कितना आ गया 11 आ गया, यानी कि ये स्क्वायर रूट 117 आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकती हैं कि यहाँ पे यूं लिखें कि 9 मल्टीप्लाई आप इसको लिख सकते हैं कि 13 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको ना डिवाइड करके देख लेती हैं, 17 को 117 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे मजीद इसको सिंप्लीफाई करती हैं तो यहाँ पे 9 का जो स्क्वायर रूट है ना, उसको आप यूं लिख सकते हैं कि यहां पे आएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3 आएगा, 3 और ये स्क्वायर रूट 13 सेम एज इट इज आ गया। ओके हो गया, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है, उसने यहाँ पे सी और डी दे दिया हुआ है। पार्ट नंबर 2 में क्या था, सी इनटू इसके आपके पास पॉइंट्स हैं -5 और -2 है और उसके बाद पॉइंट डी है, डी के अंदर आपके पास 3 और 2 आ गया। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे यूं कर सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू -5 आ गया और x2 इज इक्वल टू 3 आ गया। पहला एलिमेंट x का होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद y1 क्या हो गया -2 आ गया और y2 क्या हो गया +2 आ गया। ओके हो गया। अब फार्मूला क्या है जी, अब यहाँ पे सी और डी है तो यहाँ पे सी डी लिखने के बाद सी और डी और ये मॉडुलस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है जी स्क्वायर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू x2 क्या है जी 3 है माइनस ये वाला फार्मूले का माइनस आ गया और x1 की वैल्यू माइनस में है तो ये वाला माइनस और ये फार्मूले का माइनस है, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस हो जाएगा और ये क्या आ गया +5 आ गया। तो इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का, y2 आपके पास 2 है और ये फार्मूले का माइनस है और ये y1 की वैल्यू भी -2 है। तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा और इसकी वैल्यू 2 आ गई है और इसका स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू का स्क्वायर उठा देगा। तो 5 + 3 कितना आ गया 8 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर आपके पास आएगा 64 + 16 स्क्वायर रूट आ गया। तो
यहाँ पे यूं लिख सकते हैं, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 80 आ गया। तो उसके बाद आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 80 को आप यूं लिख सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं आप। तो इसका आ गया जी स्क्वायर रूट आ गया। तो जब 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 स्क्वायर रूट 5 आपके पास सी डी का डिस्टेंस आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद चलते हैं जी पार्ट नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो आ रहा है कि एल के जो एलिमेंट हैं 0, 3 और एम के एलिमेंट -2 और -4 है। तो इसका भी आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो फार्मूला डिस्टेंस का होता है, अब यहाँ पे पॉइंट्स के नाम एल और एम है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि एल एम, यानी कि एल एम और इसका मॉडुलस आ गया, ऊपर लाइन आएगी। तो इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा और इसका सारी का स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पे ये x2 है, तो x2 आपके पास क्या है, -2 है, माइनस फार्मूले का, और ये x1 है 0, इसका आएगा स्क्वायर प्लस y2 -4 है और ये माइनस फार्मूले का, और ये आएगा 3 और इसका भी आएगा स्क्वायर। ओके हो गया। और आ गया ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। तो -2 -0 -2 ही आएगा और इसका स्क्वायर प्लस -4 एंड -3 कितना आएगा आपके पास, -7 आएगा। इसका स्क्वायर लेंगे, -2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 7 का स्क्वायर आएगा 49 स्क्वायर रूट, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट 53 इसका आंसर आएगा। एल और एम इसका डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट 53 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं वो P और Q है। P के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसने -8 एंड -7, और Q के जो एलिमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं उसने 0 और 0 है, 0 और 0 है। अब इसमें आपने करना है इस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना है P और Q का। तो P Q इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो फार्मूला है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। तो इसमें आपने क्या करना है कि x2 क्या है, वैल्यू 0 है, माइनस फार्मूले का x1 की वैल्यू क्या है, -8 है। ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये 8 आएगा, प्लस का उसका स्क्वायर आएगा, प्लस y2 की जो वैल्यू आपके पास 0 है, माइनस फार्मूले का है, और ये वाला माइनस इस 7 के माइनस को प्लस कर देगा तो ये भी प्लस का आएगा। तो यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर रूट आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 0 + 8 कितना होगा, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर रूट आएगा। 8 का स्क्वायर आपके पास आएगा 64 प्लस 49, 7 का स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो 64 प्लस 49 कितना आता है, 113। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, P और Q का जो डिस्टेंस है ना वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 113 आंसर आ गया।